माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम जिन टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे वो दर झेल हैं। नंबर 1, व्हाट इज कंप्यूटर। नंबर 2, कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर व्हाट। नंबर 3, हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर। नंबर 4, इनसाइड द सिस्टम यूनिट। नंबर 5, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। नंबर 6, डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन। Number 7, why computer is a versatile machine. Number 8, computer devices. Number 9, input devices. Number 10, output devices. Number 11, computer memory and types. तो ये 11 टॉपिक्स की इंट्रोडक्शन इन जस्ट वन वीडियो हम कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर की डेफिनेशन में जाने से पहले हम ये देखते हैं कि कंप्यूटर वर्ड की फुल फॉर्म क्या है। मोस्टली स्टूडेंट्स को ये इंफॉर्मेशन ही नहीं होती कि वर्ड कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। तो सी स्टैंड फॉर कॉमनली, ओ मीन ऑपरेटेड, एम मशीन, पी पार्टिकुलर, यू यूज्ड, टी ट्रेड, ई एजुकेशन एंड आर रिसर्च। इस अल्फाज का मतलब क्या हुआ? कंप्यूटर स्टैंड फॉर कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पार्टिकुलर यूज्ड, ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। यानी कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कि खास तौर पर ट्रेड, एजुकेशन और रिसर्च के लिए काम आती है। तो ये कंप्यूटर वर्ड की फुल फॉर्म हो गई, आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज कंप्यूटर। ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट स्टोर्स, रिट्रीव्स एंड प्रोसेसेस डेटा। ये कंप्यूटर की सिंपलेस्ट इंफॉर्मेशन है, ये कंप्यूटर की सिंपलेस्ट डेफिनेशन है कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा को स्टोर करती है और ज़रूरत पड़ने पर डेटा को रिट्रीव करती है। रिट्रीव का मतलब होता है हासिल करना, और उसके ऊपर मुख्तलिफ तरह की प्रोसेसिंग कर सकती है। ये डेफिनेशन भी सफिशेंट है। एक और डेफिनेशन को देखते हैं। एक कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बिजली से चलने वाली डिवाइस है, दैट प्रोसेसेस डेटा, जो कि डेटा के ऊपर प्रोसेस करती है, कन्वर्टिंग इट इनटू इंफॉर्मेशन, और इस डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है, दैट इज यूजफुल टू पीपल, और ये इंफॉर्मेशन लोगों के लिए यूजफुल होती है। थर्ड वन डेफिनेशन इज दैट कंप्यूटर इज कंट्रोल्ड। कंप्यूटर को कंट्रोल किया जाता है बाय प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस, ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो कि प्रोग्रामिंग के जरिए दी जाएं, विच गिव द मशीन ए पर्पस, जो कि मशीन को एक मकसद देती हैं, एंड टेल इट व्हाट टू डू, और इसको बताती हैं कि क्या करना है। यानी कंप्यूटर को प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के जरिए कंट्रोल किया जाता है। ये प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को बताती हैं कि तुमने क्या काम करना है। तो ये 3 डेफिनेशंस हो गई। अगर इन तमाम डेफिनेशंस को आप याद कर लें तो अच्छी बात, नहीं तो कम से कम एक डेफिनेशन आपको लाजमी तौर पर याद होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हमारे पास एक सिंपल पीसी का डायग्राम है। ये हमारे पास कीबोर्ड, और ये माउस, और ये मॉनिटर, और ये हमारे पास सिस्टम यूनिट। माय डियर स्टूडेंट्स, ये 4 कंपोनेंट इसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हमारे पास हार्डवेयर इज अ फिजिकल पार्ट दैट मेक अ कंप्यूटर सच एज अ कीबोर्ड एंड मॉनिटर। के हार्डवेयर हमारे पास फिजिकल पार्ट्स होते हैं जो कि कंप्यूटर को बनाते हैं, यानी कि जिनकी मदद से कंप्यूटर कंप्लीट होता है, कंप्यूटर फॉर्म में आता है। सच एज अ कीबोर्ड एंड मॉनिटर, मिसाल के तौर पर कीबोर्ड और मॉनिटर। अब ये चंद अहम जो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं वो यहाँ पर मैंने आपको शो करवा दिए हैं। ये इसको वन बाय वन इनके नाम को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले स्पीकर, नेक्स्ट कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, पीएसयू, पीएस जो स्टैंड फॉर पावर सप्लाई यूनिट, ये कंप्यूटर केस है। उसके बाद डेटा को स्टोर करने की डिवाइसेस, हार्ड डिस्क ड्राइव एंड सॉलिड स्टेट ड्राइव। एसएसडी स्टैंड फॉर सॉलिड स्टेट ड्राइव, और एचडीडी स्टैंड फॉर हार्ड डिस्क ड्राइव। उसके बाद रैम, एक्सपेंशन कार्ड्स, मदरबोर्ड, सीपीयू कूलर,
एंड सीपीयू। तो ये चंद कंप्यूटर के पार्ट्स हैं जो कि यहाँ पर मैंने आपको शो करा दिए। नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स के अंदर इन तमाम पार्ट्स को इन डिटेल हम डिस्कस भी करेंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ और कंपोनेंट्स आ गए, कीबोर्ड, माउस, ये मदरबोर्ड यहाँ पर व्यू करवा दिया मैंने आपको, ये सिस्टम यूनिट के अंदर होता है, ये पावर सप्लाई यूनिट, ये सीपीयू, मॉनिटर, स्पीकर, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, यानी डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास यूएसबी फ्लैश ड्राइव इस्तेमाल होती है। अब इस लेक्चर के अंदर हमने टॉपिक्स की डिटेल को डिस्कस नहीं करना, आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन होना आपके पास जरूरी है। उसके बाद इनसाइड द सिस्टम यूनिट, इनसाइड द सिस्टम यूनिट हमारे पास काफ़ी पार्ट्स होते हैं, कुछ उसमें से यहाँ पर मैंने आपको शो करवा दिए हैं। ये पावर सप्लाई यूनिट, उसके बाद हमारे पास सीपीयू, ये सीपीयू फैन आ गया, फिर हीट सिंक, उसके बाद वीडियो कार्ड, फिर मोडेम, साउंड कार्ड, उसके बाद रिबन केबल हमारे पास ये वाइट कलर की आपको यहाँ पे शो हो रही, उसके बाद एक्स्ट्रा केस फैन, फिर जिप ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव, पावर कॉर्ड्स ये वाइट कलर की शो हो रही, हार्ड ड्राइव, सीडी रोम और डीवीडी ड्राइव, और उसके बाद ये मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड मैंने पिछली स्लाइड पर भी आपको शो करवा दिया। तो आपको सिर्फ इन पार्ट्स के नाम अच्छे तरीके से आने चाहिए, इनकी डिटेल को हम वक्त के साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इज द प्रोग्राम्स, के सॉफ्टवेयर हमारे पास प्रोग्राम्स होते हैं दैट रन ऑन अ कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर पे रन करते हैं इन ऑर्डर फॉर यू टू यूज इट, ताकि आप कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकें। यानी सॉफ्टवेयर हमारे पास ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं कंप्यूटर पे कि जिनके जरिए हमारा कंप्यूटर इस्तेमाल करने के काबिल होता है। दीज आर प्रोग्राम्स लाइक MS वर्ड एंड फोटोशॉप, कि ये हमारे पास जो प्रोग्राम्स होते हैं मसलन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम और फोटोशॉप, और यहाँ पर मैंने इसकी कुछ एग्जांपल्स भी इलस्ट्रेट कर दी हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम, ये टाइप्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की एग्जांपल, उसके बाद वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, उसके बाद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउजर्स, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर और मल्टीमीडिया प्लेयर। अब इसके अंदर हमने इनकी डिटेल को डिस्कस नहीं करना, हमने जस्ट इंट्रोडक्शन लेनी है। अगर आपसे पूछा जाए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की कुछ एग्जांपल्स दें, तो आपको कम से कम 3-4 एग्जांपल्स लाजमी तौर पर ज़बानी याद होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, हमारे पास सॉफ्टवेयर की कितनी टाइप्स होती हैं? नंबर 1 सिस्टम सॉफ्टवेयर, नंबर 2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड नंबर 3 यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये 3 बेसिक टाइप्स होती हैं सॉफ्टवेयर की। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की मजीद 2 टाइप्स होती हैं, नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नंबर 2 डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एंड्रॉयड। ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम को मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। अगर आप से पूछा जाए कि कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम बताएं, तो आपको इनमें से कुछ नाम लाजमी तौर पर याद होने चाहिए। उसके बाद डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर में सबसे पहले ऑडियो ड्राइवर, ग्राफिक ड्राइवर एंड मदरबोर्ड ड्राइवर। उसके बाद सेकंड वन हमारे पास जो टाइप है दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सबसे पहले फोटोशॉप, फिर गूगल क्रोम, फिर ये फोटोशॉप रिपीट हो गया, ऊपर ऑलरेडी मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया है, फिर MS ऑफिस, फिर VLC प्लेयर एंड UC ब्राउजर। तो आपके इनमें से कुछ के नाम लाजमी तौर पर याद होने चाहिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। आप मजीद भी ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रोग्राम एंड सो ऑन। उसके बाद यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, थर्ड वन टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर। नंबर 1 डिस्क डीफ्रेगमेंटर, नंबर 2 सिस्टम प्रोफाइलर, नंबर 3 वायरस स्कैनर, नंबर 4 एंटीवायरस, नंबर 5 डिस्क चेकर एंड डिस्क क्लीनर एटसेट्रा। तो ये कुछ हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स हो गई। ये स्लाइड सॉफ्टवेयर के हवाले से बहुत अहम है, आपको लाजमी तौर पर सॉफ्टवेयर की टाइप्स के नाम आने चाहिए और इनकी अकसाम और टाइप्स के कुछ जो सब टाइप्स हैं, फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कुछ नाम बताएं या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के कुछ नाम बताएं,
या ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ नाम डिस्कस करें तो लाजमी तौर पर आपको ये ज़बानी याद होने चाहिए। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन, के डेटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होती है, ये वर्ड भी कंप्यूटर के अंदर बार बार इस्तेमाल होते हैं, तो इसलिए इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है व्हाट इज डेटा। डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स एंड अनप्रोसेस्ड। डेटा हमारे पास कलेक्शन होता है रॉ का, यानी कि रफली तौर पर जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं, जो अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स होते हैं, और अनप्रोसेस्ड यानी कि ऐसी जो हमारे पास फैक्ट्स होते हैं, हकाइक होते हैं, जो कि रफली तौर पर हम कलेक्ट करते हैं, उनके अंदर किसी किस्म की तरतीब नहीं होती और उनके ऊपर किसी किस्म की प्रोसेसिंग नहीं होती, तो ऐसे फैक्ट्स को डेटा कहा जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज द प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड डेटा। जब हम डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग कर लेते हैं, उसको तरतीब दे लेते हैं, वो वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर उसकी शक्ल आ जाती है, तो ऐसे डेटा को इंफॉर्मेशन कहते हैं। यहाँ पर मैंने इसकी एग्जाम्पल को डिस्क्राइब किया है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स आर डेटा, के एक स्टूडेंट जो है वो जितने मार्क्स हासिल करता है वो डेटा होता है। द रिपोर्ट कार्ड या शीट इज द इंफॉर्मेशन, और जब हम उसका रिजल्ट कार्ड प्रिपेयर कर लेते हैं, यानी टोटल मार्क्स को फाइंड आउट कर लेते हैं, तो इसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने इसकी इंफॉर्मेशन ली है। ये हमारे पास रोल नंबर है, ये नेम है, मार्क्स इन इंग्लिश, मार्क्स इन मैथ, मार्क्स इन कंप्यूटर, ये यहाँ पर टोटल मार्क्स हमने फाइंड आउट किए हैं। तो यहाँ पर डेटा कौन सा है और इंफॉर्मेशन कौन सी है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो रेड कलर के अंदर मैंने हाईलाइट किया है, इट इज कॉल्ड डेटा, क्योंकि ये अनप्रोसेस्ड फॉर्म के अंदर है। इसके ऊपर हमने किसी किस्म की प्रोसेसिंग नहीं की, इससे हमें किसी किस्म की इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। अब हमने जब इसको टोटल किया, तो ये वाली चीज जो हमारे पास टोटल मार्क्स वाले कॉलम में आई, इसको इंफॉर्मेशन कहेंगे। इससे हमें पता चलता है कि स्टूडेंट पास है ओवरऑल या स्टूडेंट फेल है। तो ये डेटा जो रेड कलर के अंदर मैंने हाईलाइट किया, और ये हमारे पास इंफॉर्मेशन जो मैंने ग्रीन कलर के अंदर हाईलाइट की। उसके बाद हमारे पास है कंप्यूटर आर वर्सटाइल मशीन। कंप्यूटर एक वर्सटाइल मशीन है दैट कैन बी प्रोग्राम्ड टू परफॉर्म अ वाइड वैरायटी ऑफ टास्क, जो कि काफी ज्यादा तरह के काम कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर के ऊपर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम के अंदर भी काम कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम के अंदर भी काम कर सकते हैं, इसके जरिए डेटा का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, आप ईमेल को सेंड एंड रिसीव भी कर सकते हैं, आप स्कैनिंग का काम भी कर सकते हैं, एंड सो ऑन। One of the most important function of a computer is its ability to convert raw data information। और कंप्यूटर का जो अहम तरीन कामों में से एक काम ये है कि ये डेटा को इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इसलिए मैंने आपको डेटा और इंफॉर्मेशन के बारे में प्रीवियस स्लाइड के अंदर इंफॉर्मेशन डिलीवर कर दी। रॉ डेटा इज इंफॉर्मेशन दैट हैज नॉट बीन प्रोसेस्ड और ऑर्गेनाइज्ड इन एनी वे, कि रॉ डेटा हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिस को किसी भी तरीके से हम प्रोसेस नहीं किया होता हमने, और ना ही ये किसी भी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होती है। इट इज सिंपली अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर, ये हकाइक का मजमुआ होती है। इंफॉर्मेशन ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ माय डियर स्टूडेंट, जब हम इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, इस डेटा दैट हैज बीन प्रोसेस्ड, डेटा होता है जिसके ऊपर हमने प्रोसेसिंग कर ली होती है, इन सच अ वे दैट इट इज मीनिंगफुल एंड यूजफुल, ताकि हम इसके जरिए मुख्तलिफ तरह की मालूमात हासिल कर सकें और ये लोगों के लिए भी मुफीद हो। अब ये हमारे पास पीसी है, इनपुट, ये प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू, और ये आउटपुट, और ये डेटा को स्टोर करने के लिए यूएसबी ड्राइव। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास कंप्यूटर डिवाइसेस हैं। अब माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्टली स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि टोटल ये कितने तरह की डिवाइसेस मौजूद हैं। तो ये 4 तरह की डिवाइसेस होती हैं। नंबर 1 इनपुट डिवाइसेस, नंबर 2 आउटपुट डिवाइसेस, नंबर 3 स्टोरेज डिवाइसेस, एंड नंबर 4 प्रोसेसिंग डिवाइसेस। तो ये 4 तरह की डिवाइसेस मौजूद हैं। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कितनी तरह की डिवाइसेस मौजूद हैं, तो आपका आंसर होगा 4।
और आपको इनके नाम भी याद होने चाहिए। सबसे पहले हमारे पास इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं कि इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, ट्रैक बॉल, वेबकैम, स्कैनर, बायोमेट्रिक सेंसर। उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, जीपीएस। जीपीएस स्टैंड फॉर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। नंबर 5 प्लॉटर, स्पीकर, स्क्रीन, प्रोजेक्टर। ये हमारे पास इनपुट डिवाइसेस और ये हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस। उसके बाद कुछ ऐसी डिवाइसेस भी होती हैं जिनको बोथ इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के तौर पर कंसीडर किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्चुअल रियलिटी, नंबर 2 यूएसबी मेमोरी ड्राइव, नंबर फिर हमारे पास 3 टच स्क्रीन डिवाइसेस, उसके बाद फैक्स मशीन, डिजिटल कैमरा, सीडी एंड डीवीडी ड्राइव। इसके अंदर हमारे पास ये डिवाइसेस हैं जिनके ज़रिए हम इनपुट और आउटपुट दोनों तरह का काम कर सकते हैं, यानी ये दोनों तरह के कामों के लिए इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद माय डिफरेंस हमारे पास इनपुट डिवाइस डेफिनेशन आ गई। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ए पीस ऑफ इक्विपमेंट हार्डवेयर, यानी हार्डवेयर का एक ऐसा पीस विच हेल्प्स अस एंटर डेटा इनटू कंप्यूटर, जिसके जरिए कंप्यूटर में हम डेटा को एंटर करते हैं एज इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कहलाता है। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस एटसेट्रा। इनपुट डिवाइसेस के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर भी मैंने लिख दिया कि व्हाट इज इनपुट। एक होता है इनपुट डिवाइसेस, एक होता है इनपुट। तो इनपुट एनी डेटा और इंस्ट्रक्शन एंटर टू कंप्यूटर, के कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शन जो कि कंप्यूटर में हम एंटर करते हैं, दैट इज कॉल्ड इनपुट। और इनपुट डिवाइसेस, विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस वी कैन एंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर। और इनपुट डिवाइसेस के जरिए हम डेटा को कंप्यूटर में दाखिल करते हैं। या हम यूं भी कह सकते हैं कि इनपुट डिवाइसेस हेल्प्स टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर, के इनपुट डिवाइसेस के जरिए हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। हेल्प्स टू एंटर इंफॉर्मेशन एंड इश्यूज कमांड। और इनपुट डिवाइसेस का एक फीचर ये भी है कि इसके जरिए इंफॉर्मेशन को एंटर भी करते हैं और हम कमांड्स को भी इशू करते हैं। फॉर एग्जांपल डेटा को सेव करना, डेटा को प्रिंट करना, ये सारे के सारे काम हम इनपुट डिवाइसेस के जरिए करते हैं। एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, ये कुछ इनपुट डिवाइसेस को मैंने यहाँ पर भी डिस्कस कर दिया। आप इसको अच्छे तरीके से रीड कर लें। यू हैव जस्ट 20 सेकेंड्स टू रीड दिस इंफॉर्मेशन। ये डिस्कस हो गया, अच्छे तरीके से आपने इसको देख लिया। जॉयस्टिक, माउस, माइक, कैमरा हमारे पास, फिर टच टैबलेट हमारे पास आ गई। उसके बाद फ्लैट बेड स्कैनर, कीबोर्ड एंड हैंड हेल्ड स्कैनर। These all are the types of input devices through which we can enter the data into the computer memory. So let's move to the next slide. उसके बाद हमारे पास ये कुछ कॉमन इनपुट डिवाइसेस मौजूद हैं यहाँ पर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। नंबर 1 स्कैनर, नंबर 2 टच स्क्रीन, वेबकैम, माइक्रोफोन, ट्रैक बार, जॉयस्टिक, माउस एंड कीबोर्ड। आपको सिर्फ इनकी आइडेंटिफिकेशन अच्छे तरीके से होनी चाहिए कि किस डिवाइस का क्या नाम है। नेक्स्ट हमारे पास इनपुट डिवाइसेस की टाइप्स आ गई, या हम कह सकते हैं कैटेगरीज ऑफ इनपुट डिवाइसेस। अगर आपसे पूछा जाए कि इनपुट डिवाइसेस की टोटल टाइप्स कितनी हैं, तो उसके लिए नंबर 1 टाइपिंग, नंबर 2 पॉइंटिंग, नंबर 3 स्कैनिंग एंड नंबर 4 ऑडियो विजुअल। तो ये टोटल 4 तरह की हमारे पास इनपुट डिवाइसेस होती हैं। टाइपिंग में सबसे पहले कीबोर्ड, फिर पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस में माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन एंड डिजिटाइजिंग टैबलेट। उसके बाद स्कैनिंग इनपुट डिवाइसेस में इमेज स्कैनर, OCR, MICR, OMR एंड BCR। BCR स्टैंड फॉर बार कोड रीडर। और ऑडियो विजुअल इनपुट डिवाइसेस में नंबर 1 माइक्रोफोन और नंबर 2 डिजिटल कैमरा। तो आपने इस डायग्राम को भी अच्छे तरीके से याद कर लेना है। उसके बाद हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस में सबसे पहले डेफिनेशन, आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू प्रोड्यूस द रिजल्ट इन सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। आउटपुट डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं रिजल्ट को प्रोड्यूस करने के लिए सॉफ्ट कॉपी में या हार्ड कॉपी में। इसको नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करते हैं। कुछ अहम आउटपुट डिवाइसेस को मैंने यहाँ पर शो करवा दिया। नंबर 1 मॉनिटर,
नंबर 2 प्रिंटर, नंबर 3 स्पीकर, नंबर 4 प्लॉटर एंड नंबर 4 स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। तो आपको इनके नाम अच्छे तरीके से आने चाहिए और आउटपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन भी आपने याद करनी है। उसके बाद हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ आउटपुट डिवाइसेस या आउटपुट डिवाइसेस की अकसाम। नंबर 1 सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस, नंबर 2 हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं? नंबर 1 मॉनिटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर। और हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं? प्रिंटर एंड प्लॉटर। तो आपको ये भी पता होनी चाहिए कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं और हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं। अब यहाँ पर देखें, मैंने शो करवा दिया। सॉफ्ट कॉपी इज एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जो मौजूद होती है हमारे पास, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, उसको सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। इट इज एन एग्जांपल ऑफ सॉफ्ट कॉपी। ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम के अंदर कुछ डेटा को टाइप करके उसकी यहाँ पर इमेज क्रिएट किया है, और जब हम इसका प्रिंट आउट ले लेते हैं, प्रिंट आउट लेने के बाद हमारे पास जो फॉर्म आती है उसे हार्ड कॉपी कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट किस्म की बुक्स यहाँ पर मौजूद हैं। अब जाहिर बात है कि पहले इनको कंप्यूटर पे टाइप किया गया सॉफ्ट कॉपी की सूरत में, उसके बाद इसका प्रिंट लेके इसकी बाइंडिंग की गई, तो दैट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। उसके बाद हमारे पास देयर आर टेक्निकली टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी की दो टाइप्स होती हैं। नंबर 1 प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो ये कंप्यूटर मेमोरी का डायग्राम मैंने इन डिटेल यहाँ पर आपको शो करवा दिया। प्राइमरी मेमोरी में सबसे पहले रैम और उसके बाद रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। और फिर हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी में फ्लॉपी डिस्क आ गई, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी एंड पेन ड्राइव हमारे पास। तो इसमें थोड़ा सा हम डिफरेंस भी देख लेते हैं। मेमोरी इज प्राइमरी मेमोरी, के मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, वाइल स्टोरेज सेकेंडरी मेमोरी, जबकि स्टोरेज जो होती है उसको सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। मेमोरी रेफर्स टू द लोकेशन ऑफ शॉर्ट टर्म डेटा। जो हमारे पास मेमोरी होती है इसके अंदर बड़ी थोड़ी देर के लिए डेटा मौजूद रहता है, शॉर्ट टर्म डेटा। फॉर एग्जाम्पल रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारे पास प्राइमरी मेमोरी है कि जब हमारा कंप्यूटर टर्न ऑन रहेगा, जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन रहेगा डेटा रैम के अंदर मौजूद होगा। जैसे ही अपने कंप्यूटर को हम टर्न ऑफ कर देंगे तो कंप्यूटर में की रैम के अंदर जो डेटा है वो लॉस हो जाएगा। वाइल स्टोरेज रेफर्स टू द लोकेशन ऑफ डेटा स्टोर्ड ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। लेकिन अगर आपने अपने डेटा को लॉन्ग टर्म की बुनियाद पे स्टोर करना हो तो उसके लिए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है। इन शॉर्ट वर्ड्स आप इस तरह कह सकते हैं कि अगर हमने अपने डेटा को परमानेंटली सेव करना हो तो उसके लिए सेकेंडरी मेमोरी, और प्राइमरी मेमोरी के अंदर डेटा उस वक्त तक मौजूद रहता है। मैं रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात कर रहा हूं जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है। उसके बाद हमारे पास प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस आ गई, रैम एंड रोम। रैम के अंदर सबसे पहले एस रैम, फिर डी रैम, फिर एस डी रैम, फिर रोम के अंदर पी रोम, ई पी रोम और डबल ई पी रोम। तो आपको इनके सिर्फ नाम याद होने चाहिए, इनके बारे में डिटेल नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में हमारे पास सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइसेस होती हैं और डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस होती हैं। सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइसेस में मैग्नेटिक टेप होती है और डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस में मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और मेमोरी स्टोरेज। और फिर मैग्नेटिक डिस्क में नंबर 1 हमारे पास फ्लॉपी डिस्क और नंबर 2 हार्ड डिस्क। और हार्ड डिस्क में हमारे पास सबसे पहले जिप डिस्क, उसके बाद डिस्क पैक, उसके बाद विनचेस्टर डिस्क। और ऑप्टिकल डिस्क में हमारे पास सबसे पहले CD रोम, और WORM स्टैंड फॉर राइट वंस एंड रीड मैनी, और CD रीड राइटर, DVD। और मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस में हमारे पास सबसे पहले फ्लैश ड्राइव और फिर मेमोरी कार्ड। तो आपने इस डायग्राम को भी अच्छे तरीके से याद कर लेना है। उसके बाद प्रोसेसिंग डिवाइसेस। प्रोसेसिंग डिवाइसेस आर द कंपोनेंट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेसिंग, कि ये हमारे पास ऐसे हिस्से होते हैं जो कि प्रोसेसिंग करने के रेस्पॉन्सिबल होते हैं
ऑफ इंफॉर्मेशन के विद इन द कंप्यूटर सिस्टम में, यानी प्रोसेसिंग डिवाइसेस के जरिए मुख्तलिफ तरह की प्रोसेसिंग कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अक्कर होती है, वकूफ पजीर होती है। दिस इंक्लूड्स डिवाइसेस, इसके अंदर कौन सी डिवाइसेस शामिल होती हैं, सच एज CPU, मेमोरी एंड मदरबोर्ड। तो ये कुछ प्रोसेसिंग डिवाइसेस को मैंने यहाँ पर शो करवा दिया। नंबर 1 CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और हमारे पास मदरबोर्ड, GPU ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, वीडियो कार्ड एंड साउंड कार्ड। तो ये सारी की सारी हमारे पास प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, ये आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दें, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू वेरी मच।